नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, ज्योतिष में दो ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे इम्पॉर्टेंट तो 9 ग्रह हैं, लेकिन इसमें दो ग्रह जो है वो शुभता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। हमारे वातावरण में जो शुभता है इन दो ग्रहों से आती है। एक हैं देवगुरु बृहस्पति और दूसरे हैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य शुक्र। शुक्र और गुरु यानी ये दो ग्रह जो है जब ये अस्त होते हैं तो वातावरण में शुभता घट जाती है। और इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि 11 दिसंबर 2025 को शुक्र अस्त हो चुके हैं। अब शुक्र जो है, जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य शुक्र, वो अस्त हो चुके हैं। वैभव, विलासिता, सौंदर्य, लग्जरी, इन चीज़ों के कारक ग्रह माने जाते हैं शुक्र। और जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो इन चीज़ों में कमी आनी शुरू हो जाती है। साथ ही हमारे जितने भी शुभ कार्य हैं वो वर्जित हो जाते हैं। जब शुक्र अस्त होते हैं तो हमारे जितने भी शुभ कार्य हैं, विवाह है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है, ये सारे कार्य जो है, किसी नए व्यवसाय का आरंभ करना है, तो जितने भी शुभ कार्य हैं वो वर्जित हो जाते हैं। क्योंकि शुक्र अस्त होने का मतलब ये होता है कि वातावरण में उस समय जो है निगेटिविटी व्याप्त हो जाती है, जिसके कारण जो है ये सारे शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो 11 दिसंबर 2025 को शुक्र अस्त हो चुके हैं, जिसको तारा डूबना भी कहते हैं। और ये 1 फरवरी 2026 तक अस्त रहेंगे। यानी 11 दिसंबर से लेकर और 1 फरवरी 2026 तक सारे शुभ कार्य जो है वो बंद रहेंगे। अब इस दौरान कुछ कार्य किए जा सकते हैं, ऐसे कार्य जो पहले से चल रहे हैं या ऐसे कार्य जिनका निश्चित समय पर होना जरूरी है, ऐसे कार्य किए जा सकते हैं। जैसे आप मकान बनवा रहे हैं, मकान का निर्माण शुरू हो चुका है, तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। या किसी बच्चे का अन्नप्राशन होना है, छठी होना है, तो ये अपने निश्चित समय पर ही होता है, तो उसको आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई शुभ कार्य जैसे विवाह है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, जनेऊ है, व्यवसाय का आरंभ करना है, ये सारे कार्य जो है शुक्र के अस्त होने पर वर्जित हो जाते हैं। तो शुक्र के अस्त होने से, चूंकि शुक्र हमारी विलासिता का कारक है, लग्जरी का कारक है, हमारे वैवाहिक जीवन का कारक है, तो जब शुक्र अस्त होता है तो इस समय वातावरण में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा व्याप्त होती है। और इस समय हमें जो है, अगर शुक्र के वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हमें शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। शुक्र का मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः। अगर शुक्र की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इस मंत्र का जप करें। प्रतिदिन नहाने के बाद जो है वो फ्रेग्रेंस ज़रूर लगाएं, कोई खुशबू लगाएं। इससे क्या होगा कि आपका मन जो है वो वाइब्रेंट रहेगा। बहुत तेज खुशबू मत लगाइए, हल्की खुशबू लगाइए। इससे क्या होगा कि आपका मन वाइब्रेंट रहेगा और आपके जीवन में शुभता जो है वो बनी रहेगी। वैसे भी अब खरवास का प्रारंभ होने जा रहा है। 16 दिसंबर को सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य इस समय वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं और 16 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने होता है और वो इस महीने भी होगा। तो सूर्य जो है धनु में जब प्रवेश कर जाते हैं तो खरवास का प्रारंभ हो जाता है। यानी
सूर्य जब बृहस्पति की राशि में जाएंगे यानी धनु में, तो खरमास का प्रारंभ हो जाता है। वैसे भी यहाँ से सारे शुभ कार्य जिनको हमने बताया, विवाह है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है, नए व्यवसाय का आरंभ है, ये सारे शुभ कार्य जो है वो खरमास में भी वर्जित रहते हैं। और ऊपर से शुक्र भी अस्त हो गए 11 तारीख से। तो अब सूर्य जो है अपना राशि परिवर्तन 1 महीने बाद कर लेंगे, यानी 14 जनवरी को सूर्य जो है वो अपनी राशि बदलकर मकर राशि में चले जाएंगे, यानी धनु खरमास जो है वो 14 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। लेकिन चूंकि शुक्र अस्त रहेंगे, इस वजह से सारे शुभ कार्य जो है वह 14 जनवरी के बाद प्रारंभ नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इस समय तारा डूबा हुआ रहेगा, यानी शुक्र अस्त रहेंगे। तो 14 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक तारा डूबे रहेंगे। उसके बाद जो है वो शुभ कार्य प्रारंभ हो सकेंगे, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि 14 जनवरी के बाद जो है शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, विवाह के लगन वगैरह शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो शुक्र जो है वो अस्त रहते हैं, अस्त रहेंगे। तो जब शुक्र अस्त रहेंगे तो सारे शुभ कार्य ऐसे भी वर्जित रहेंगे, यानी 1 फरवरी 2026 तक जो है वो कोई भी शुभ कार्य अब नहीं होगा। तो ये शुक्र का अस्त होना ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है। इस बीच जो है हमें अपने जीवन में बहुत ध्यान बनाए रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब शुक्र अस्त होते हैं तो हमने बताया ना कि शुक्र चूँकि लग्जरी के कारक हैं, विलासिता के कारक हैं, हमारे वैवाहिक जीवन के कारक हैं, हमारी भावनाओं के कारक हैं, तो इसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आप इस बीच देखिएगा कि लोगों का मन जो है वो बहुत बुझा बुझा सा रहेगा, आप अपने को वाइब्रेंट फील नहीं करेंगे। अब हर आदमी जो है वो शुक्र का रत्न तो पहन नहीं सकता है, क्योंकि सबको शुक्र का रत्न सूट नहीं करेगा। तो इस बीच जो है आप अपने अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए और प्रतिदिन वॉकिंग करिए और नहाने के बाद हल्की सुगंध का प्रयोग करिए, जिससे जो है आपका मन वाइब्रेंट रहे, आपके अंदर निगेटिविटी ना आए और इस शुक्र के अस्त होने का कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।